आज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी। पिछले क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। आज सिंगल कमोडिटी के जगह पर टू कमोडिटी या मोर देन टू कमोडिटी, मतलब कंज्यूमर जब दो या दो से ज्यादा वस्तुओं का एक साथ कंजम्पशन कर रहा है तो उसका इक्विलिब्रियम कंडीशन कहाँ पे होगा, इसको आज हम लोग देखने वाले हैं। टू कमोडिटी के केस में दो अप्रोच है, पहले भी बताया हुआ है, एक यूटिलिटी अप्रोच और दूसरा है इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। तो आज हम लोग पहले उसको यूटिलिटी अप्रोच को पढ़ेंगे कि यूटिलिटी अप्रोच के माध्यम से कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करना इन केस ऑफ टू कमोडिटी, दो कमोडिटियों के केस में। टू कमोडिटी के केस में जो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की बात आएगी तो हम ये मान लेंगे कि कंज्यूमर केवल दो ही गुड्स का कंजम्पशन कर रहा है, और जहां तक इसका जो डेफिनेशन है और इससे जो रिलेटेड चीजें हैं, जैसे सिंगल कमोडिटी के केस में जो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का जो थ्योरी हम लोग पढ़े थे वो बेस था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पर, जिस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को हम लोग पढ़ भी चुके हैं। और टू कमोडिटी के केस में जो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का जो थ्योरी है वो है लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी, सम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ये लॉ ऑफ इक्को मार्जिनल यूटिलिटी पर आधारित है और इसको हम लोग गॉसेंस का सेकेंड लॉ के नाम से भी बुलाते हैं। तो लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी को पहले थोड़ा समझ लें, एक स्टेटमेंट केवल, क्योंकि वो हम लोग को पढ़ना है नहीं, तो केवल एक स्टेटमेंट जिस पर ये आधारित है। लॉ ऑफ इक्को मार्जिनल यूटिलिटी ये बतलाता है कि कंज्यूमर जब दो या दो से ज्यादा वस्तुओं का एक साथ कंजम्पशन करता है तो सभी वस्तुओं के अंतिम यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन आपस में बराबर होता है। मतलब लॉ ऑफ इक्को मार्जिनल यूटिलिटी ये बताता है कि जब हम दो या दो से ज्यादा गुड्स को कंज्यूम करते हैं तो उनके अंतिम यूनिट, मतलब हम यदि दो गुड्स का कंजम्पशन कर रहे हैं, मान लो एक्स और वाई, तो एक्स का अंतिम यूनिट का सेटिस्फैक्शन और वाई का अंतिम यूनिट का सेटिस्फैक्शन जो होगा वो आपस में बराबर होगा। इस थ्योरी के आधार पर है कि हम या कंज्यूमर जब किसी गुड्स का दो या दो से ज्यादा गुड्स का कंजम्पशन करता है तो उस कंजम्पशन का एक कॉम्बिनेशन तैयार करता है और उस कॉम्बिनेशन के आधार पर वो इक्विलिब्रियम कंडीशन ढूंढता है और एक यूनिट का कॉम्बिनेशन तैयार। जैसे एक कंज्यूमर, मान लीजिए आप भोजन कर रहे हैं, तो भोजन करते समय मान लीजिए कि रोटी और चावल दोनों है, दो गुड्स ही ले लें, बाकी और गुड्स उसके साथ जो है वो कांस्टेंट मान लेते हैं। तो मान लीजिए एक व्यक्ति है जो 4 रोटी और 2 कटोरी चावल खाता है, एक छोटा कटोरी को हम लोग 1 यूनिट मान लें। तो ये जो उसने कॉम्बिनेशन तैयार किया 4 रोटी और 2 कटोरी चावल का, तो ये लॉ ऑफ इक्को मार्जिनल यूटिलिटी ये बताता है कि चौथे रोटी का मार्जिनल यूटिलिटी और उस दूसरे यूनिट का चावल, मतलब दूसरे कटोरी का चावल का जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो उस कंज्यूमर के लिए इक्वल हो रहा है, इसलिए वो कंज्यूमर अपने लिए वो कॉम्बिनेशन तैयार कर रहा है। मान लीजिए एक दूसरा कंज्यूमर है जो 2 रोटी और 3 कटोरी चावल खाता है, तो उसके लिए दूसरे रोटी का मार्जिनल यूटिलिटी और तीसरे कटोरी चावल का मार्जिनल यूटिलिटी आपस में बराबर हो रहा है। ये लॉ ऑफ इक्को मार्जिनल यूटिलिटी का है। मतलब ऐसे कंज्यूमर जब हम गुड्स का कंजम्पशन करते हैं, दो या दो से ज्यादा गुड्स का, तो उसका हम एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, उस कॉम्बिनेशन का एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, और वो जो कॉम्बिनेशन बनता है कि उसका एक्स का कुछ यूनिट, वाई का कुछ यूनिट, तो वो हम लॉ ऑफ इक्को मार्जिनल यूटिलिटी के आधार पर बनाते हैं और उसके अंतिम यूनिट से, सबके अंतिम यूनिट से मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन होता है उसके आधार पर उसको तय करते हैं। ये लॉ ऑफ इक्को मार्जिनल यूटिलिटी बतलाता है। अब उसी पर ये बेस्ड है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी। इसका जो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी का जो स्टेटमेंट होगा वही होगा, और जो पिछले क्लास में हम सब ने पढ़ा था, इसके जो एक्सप्लेनेशन, जब हम लोग को ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के लिए आएगा तो हम लोग सबसे पहले उसका स्टेटमेंट जो लॉ ऑफ इक्को मार्जिनल यूटिलिटी के आधार पर होगा वो बताएंगे। उसके बाद उसका जो जनरल थ्योरी या जनरल प्रिंसिपल्स है, उसके पहले उसका एजम्पशंस। तो पिछले क्लास में जो यूटिलिटी का एजम्पशंस यूटिलिटी अप्रोच में हम लोग सिंगल कमोडिटी के केस में जो पढ़े थे वही रहने वाला है कि यूटिलिटी मस्ट बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर आदि जो हम लोग 3-4 पढ़े थे,
वो सब यहाँ पर वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आते हैं उसका जो जनरल थ्योरी है। तो लॉ ऑफ इक्को मार्जिनल यूटिलिटी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी का जो यूटिलिटी अप्रोच का जो थ्योरी है वो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये टू कमोडिटी के केस में यहाँ ये मान लिया गया एक्स और वाई दो गुड्स है और कंज्यूमर एक्स और वाई दो गुड्स का कंजम्पशन कर रहा है। तो यहाँ पर एक्स का अंतिम यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी और y का अंतिम यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी ये दोनों आपस में बराबर होगा और वो दोनों फिर बराबर होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मतलब उस पर जो हम खर्च कर रहे हैं उस रुपए के अंतिम यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी। ये तीनों जहां आपस में बराबर हो जाएगा वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कंडीशन होगा। जैसे ये टू कमोडिटी है, मान लीजिए थ्री कमोडिटी है, तो ये जो सिचुएशन हो जाएगा वो हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ x इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ y। अब यदि हम मान लेते हैं कि z यदि तीसरा गुड्स है तो यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ z और ये इक्वल होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का। ये थ्री कमोडिटी के केस में होगा। अब इसी तरह से 4 होगा तो आगे बढ़ेगा 5 होगा। तो एक कॉमन दो या दो से ज्यादा का हम यदि लिखना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ x इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू प्राइस डॉट डॉट दे दीजिए और इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मतलब दो या दो से ज्यादा के केस में जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कंडीशन होगा वो ये होगा। थ्री कमोडिटी का ये है, दो से ज्यादा के लिए हम लोग इसको दे सकते हैं और केवल दो गुड्स है तो ये, इसी का एक्सटेंडेड प्रूफ जो है वो ये। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ x, हम जब कंजम्पशन करते हैं तो हम जो x और y दो गुड्स का कंजम्पशन कर रहे हैं तो हम उसका कितना यूनिट परचेज करेंगे ये किस पर डिपेंड करेगा। तो हम लोग देखें कि हमारा कंजम्पशन सीधे तौर पर दो चीजों पर निर्भर करता है, एक उस वस्तु का प्राइस और दूसरा अपना इनकम। हम उस वस्तु पर कंजम्पशन के लिए कितना खर्च करने को तैयार हैं और उससे हमको उस इनकम के आधार पर और मार्केट में जब हम जाते हैं तो जिन वस्तुओं को कंजम्पशन करना है उसके प्राइस के आधार पर हम तय करते हैं कि हमको क्या कितना लेना है। उसी तरह से मतलब उस किसी वस्तु का अंतिम यूनिट कितना होगा ये डिपेंड करता है किस पर, उसके प्राइस पर, उस मार्केट वस्तु के प्राइस पर। जैसे हम परचेज करने गए, मान लीजिए हम सब्जी लेने गए हैं तो हम मान लीजिए आलू और प्याज ही खरीदने गए हैं, हमारा इनकम कितना है, उस इनकम के आधार पर हम जब मार्केट जाते हैं और उसके प्राइस के आधार पर हम तय करते हैं कि आलू कितना केजी लें, प्याज कितना केजी लें। तो ये ऐसे जहां हमको लगा कि नॉर्मल जो प्राइस है उससे थोड़ा सस्ता है तो शायद क्वांटिटी बढ़ा देते हैं और महंगा लगा, प्राइस इनकम ज्यादा अलाउ नहीं कर रहा है तो क्वांटिटी कम कर देते हैं। तो x का अंतिम यूनिट कौन होगा ये डिपेंड करेगा उस x के प्राइस पर, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ x, मतलब उसका अंतिम यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी वो किसके रेस्पेक्ट में आने वाला है, उस x के प्राइस पर। उसी तरह से मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y का भी अंतिम यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी जो होगा वो डिपेंड करेगा किस पर, उस वस्तु के प्राइस पर। तो यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ y, तो ये एक जनरल थ्योरी होगा। और ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मतलब इन दोनों गुड्स का जो हम कुछ जितना क्वांटिटी परचेज करेंगे उन दोनों पर जो खर्च हुआ उस खर्च का जो अंतिम मार्जिनल यूटिलिटी होगा उस एक्सटेंट का वो। तो ये तीनों चीजों जहां आपस में बराबर हो जाती है कंज्यूमर वहीं पे इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। अब इसी चीज को हम लोग एक एग्जांपल से थ्योरी से जब एक्सप्लेनेशन की बात आएगी तो टेबल और डायग्राम से उसको समझाना होगा। तो पहले इसको हम लोग 2-3 टेबल्स आएंगे, इसमें एक एक करके हम लोग टेबल देखते हैं। सबसे पहला हम लोग एक टेबल लेते हैं जिसमें यूनिट कंज्यूम, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x मतलब x के कंजम्पशन का मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y इन यूटिल्स। यहाँ पर हमने 7 यूनिट तक का कंजम्पशन दिखाया, आप इससे ज्यादा भी दिखा सकते हैं, थोड़ा कम भी दिखा सकते हैं, लेकिन एक रेंज रहना चाहिए। तो यूनिट कंज्यूम यहाँ दिखाया 1 2 3 4 5 6 7, 7 यूनिट का कंजम्पशन का एक टेबल मैंने लिया है। अब कंज्यूमर जब x का कंजम्पशन कर रहा है तो पहला यूनिट कंज्यूम कर रहा है तो उससे उसका मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ दिखाया गया कितना 20 यूटिल्स। अगला दूसरा यूनिट कंज्यूम किया तो उसका मार्जिनल यूटिलिटी हो गया 18 यूटिल्स।
तो हम लोगों ने पिछले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के आधार पर देखते हैं कि जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ता है उसके मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, घटते जाती है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि मार्जिनल यूटिलिटी घट रहा है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग के आधार पर ही बताया गया कि यदि बढ़ाना हो तो सेकेंड यूनिट पर हम लोग बढ़ा सकते हैं। पिछले सिंगल कमोडिटी के केस में जो मैंने टेबल लिया था उसमें सेकेंड यूनिट पर बढ़ा दिया था। यहाँ भी आप चाहे तो सेकेंड यूनिट पर मार्जिनल यूटिलिटी को 20 से आप बढ़ा सकते हैं और नहीं तो फिर घटाते हुए ही दिखाइए। तो इस तरह से कंज्यूमर जब 7 यूनिट का कंजम्पशन कर रहा है और एक्स का कंजम्पशन कर रहा है तो पहला यूनिट से 20, दूसरा यूनिट से 18, तीसरा से 16 यूनिट्स, फोर्थ यूनिट से 14 यूनिट्स, ऐसे करते हुए अंत में 7वें यूनिट से कंजम्पशन से उसको मिलने वाला यूटिलिटी जो है वो 8 यूनिट्स है। इसी तरह y का जब कंजम्पशन कर रहा है तो पहला यूनिट y का कंजम्पशन किया तो उससे उसको मिलने वाला यूटिलिटी 24 यूनिट्स है। सेकेंड यूनिट से उसका 21 यूनिट्स, 3 यूनिट से उसको, थर्ड यूनिट से उसको 18 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी है। फोर्थ यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी 15 यूटिल्स है, फिफ्थ का 12, सिक्स यूनिट का 6 यूटिल्स और सेवेंथ यूनिट का 3 यूटिल्स। तो ये कंज्यूमर जो एक्स और वाई दो गुड्स का कंजम्पशन कर रहा है उसके अलग अलग गुड्स से जो उसका हर यूनिट का जो अलग अलग मार्जिनल यूटिलिटी है वो एक टेबल है। तो सबसे पहले हम इन दो गुड्स को कंजम्पशन करेंगे। अब हम लोग को एक्चुअली मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई है, हम लोग तो लॉ के आधार पर ले लिए, ऐसा एज्यूम कर लिए, लेकिन हमको जो दिखलाना है वह है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ एक्स और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ वाई। तो यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स को हमको इस रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई को भी इस रूप में। तो हमको एक मानना पड़ेगा, पहले प्राइस और फिर उस कंज्यूमर्स का कुछ इनकम। तो हम लोग यहाँ कर सकते हैं, मान लेते हैं सपोज px इज इक्वल टू, सपोज दैट हमने मान लिया ₹2। आप कोई भी प्राइस अपने डाटा की सुविधा के आधार पर ले सकते हैं। और py इज इक्वल टू ₹3। हमने मान लिया कि प्राइस जो x का जो हम कंजम्पशन कर रहे हैं गुड्स, x का मार्केट प्राइस जो है ₹2 पर यूनिट है और y का ₹3 पर यूनिट है। तो ये 2 और 3 के पर यूनिट पर हम लोग इस वस्तु को कंज्यूम कर रहे हैं। अब कंज्यूमर जब क्या, तो तीसरा जो चीज होता है वो है उसका इनकम। तो इनकम भी हमको सपोज करना पड़ेगा। तो इनकम इज इक्वल टू ₹। अभी हम इसको भरते नहीं है, डॉट छोड़ते हैं, क्यों, तो आगे टेबल आपको सहूलियत देगी, वो उस समय हम लोग समझ लेंगे, इसको भरेंगे। तो अभी हम लोग ये देखते हैं कि x का प्राइस हमने ₹2 माना, y का प्राइस हमने ₹3 माना। तो इस टेबल को, जो ये टेबल हमारा 1 है, इस टेबल को हम लोग सेकेंड टेबल में कन्वर्ट करेंगे। इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं सेकेंड टेबल में। अब सेकेंड टेबल में देखिए यहाँ पर यूनिट कंज्यूम्ड है तो यहाँ भी यूनिट कंज्यूम्ड है, यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है तो यहाँ हो गया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू प्राइस। हमने जो प्राइस एज्यूम किया है उससे यहाँ पर उसका कैलकुलेशन है। अब ये कैलकुलेट केवल करना है। तो यहाँ पर जब आप देखोगे फर्स्ट यूनिट का x का मार्जिनल यूटिलिटी 20 है, तो 20 हमने px लिया है कितना, ₹2, तो इसको लिखेंगे 20 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10। इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे 18 डिवाइडेड बाई 2 9, 16 डिवाइडेड बाई 2 8, 14 डिवाइडेड बाई 2 7, 16, 12 divided by 2 is equal to 6, 10 divided by 2 5 और 8 divided by 2 4। अब ये जो मार्जिनल 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 आया, ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ x है। उसी तरह से हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ y कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहला यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी y का है 24, प्राइस है ₹3, तो इसको डिवाइड कर दिए तो आया 8, 21 डिवाइडेड बाई 3 7, 18 डिवाइडेड बाई 3 6, 15 डिवाइडेड बाई 3 5, 12 डिवाइडेड बाई 3 4, फिर 6 डिवाइडेड बाई 3 2 और 3 डिवाइडेड बाई 3 1। ये अपना सेकेंड टेबल है। टेबल 2 हमारा तैयार हो गया। ये है अपना टेबल 2। ये टेबल 2 तैयार हो गया। ये जो था अपना टेबल 1 था, टेबल 1। तो पहले टेबल को हम लोग कन्वर्ट कर लिए किसमें, सेकेंड टेबल में जाओ। अब ये मार्जिनल यूटिलिटी जो है एक्स और वाई का वो प्राइस के रेस्पेक्ट में आ गया।
अब यहाँ पर जो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का जो थ्योरी कहता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ वाई, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन कहाँ होगा, तो जहां ये दोनों आपस में बराबर होगा। अब इस टेबल में जो कंज्यूमर्स का हमने जो डाटा लिया है, अब हम देखेंगे कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन कहाँ फुलफिल कर रहा है। तो आप देखोगे जब आप x का देखते हैं तो थर्ड यूनिट पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू प्राइस जो है वो 8 है और फर्स्ट यूनिट पर 8 है, तो ये 8 और 8 ये दोनों इक्वल हो रहा है। फिर उसी तरह से 7 और 7, 6 और 6, 5 और 5 और 4 और 4 ये इक्वल हो रहा है। ये यदि हम लोग कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो इस पर ये जो शर्त है जनरल थ्योरी का वो फुलफिल हो रहा है। अब ये जो इक्विलिब्रियम है ये नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे या पैरेलल किसी भी रूप में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि सीक्वेंस में हो। ये डाटा वैसा था इसलिए आया। तो ये जहां भी होगा हम उसको ढूंढेंगे इस टेबल में कि कहां ये कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार करे जिस पर कि वो इक्विलिब्रियम की शर्तें जो है वो पूरी हो जा रही है। तो वो इतना है 1 2 3 4 5 ऐसे कंडीशंस हैं। अब इससे हम लोग टेबल 3 में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये अपना है टेबल 3, जो डाटा को हम लोग टेबल 3 में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब यहां पर हम जो देखते हैं कि ये जो 10 9 8 7 6 5 है ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, क्योंकि आप देख रहे हो इक्वेशन के तौर पर कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, या ये इज इक्वल टू ये, मतलब ये 10 9 8 7 जो है ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी है। तो यहां पर हमने पहला जो कॉलम दिया है इसको दिखाने के लिए वो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी तो हम यहां पर वो लेंगे जो इस शर्त को फुलफिल कर रहा है। तो पहला है 8 और 8, तो 8 जो हो गया वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हो गया। यहां पर हम लिखेंगे कितना 8। अब आइए इस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 8 उसी तरह से फिर दूसरा कंडीशन कौन होगा, तो 7 फिर 6 फिर 5 ये और फिर 4। तो ये जो है इस एग्जांपल में ऐसे ये कुछ लोग हैं जहां पर इसका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है और विद रेस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ एक्स बराबर हो रहा है। अब इसके आधार पर हम देखेंगे कि जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी 8 है तो इसमें x और y का कौन सा कॉम्बिनेशन तैयार होता है। तो ये टेबल x का है, ये कॉलम x का है, तो x का 8 यूनिट मतलब कितना यूनिट 3, तो यहां पर हम लेंगे x का 3 यूनिट और इसके कारण आएंगे तो 1, तो y का 1 यूनिट। मतलब कंज्यूमर को पहला जो कॉम्बिनेशन मिलता है गुड्स का जो इस शर्त को फुलफिल करता है जिसमें x का 3 यूनिट और y का 1 यूनिट होगा, और यहां पर कंज्यूमर इस इक्विलिब्रियम शर्त को पूरा करेगा, मतलब इसको कंज्यूमर कंज्यूम करके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन कर सकता है। इसी तरह से 7 जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है तो उसके अनुसार ये हो जाएगा 4 2, 6 के लिए 5 और 3, तो 5 और 3, 5 के लिए 6 यूनिट x का और 4 यूनिट y का, और 4 के लिए हो जाएगा 7th यूनिट x का और 5 यूनिट y का। तो इस मार्केट में कंज्यूमर को ये कॉम्बिनेशन अवेलेबल है 1 2 3 4 5 ऐसा कॉम्बिनेशन अवेलेबल है मार्केट में जिसमें वो किसी को भी कंज्यूम करे तो उसको ये जो शर्त है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी का, उस शर्त को वो फुलफिल कर ले रहा है। मतलब वहां पर इन पांचों में से किसी में भी वो कंज्यूम करेगा तो वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन करेगा। तो अब जो प्रश्न उठता है कि आखिर अब इस 5 में से किसको चयन करेगा, तो ये इसका डिपेंड करेगा किस पर, इनकम पर, जो अभी हमने सपोज नहीं किया है। तो पहले हम लोग हर कॉम्बिनेशन के लिए कितना इनकम कंज्यूमर को चाहिए इसको कैलकुलेट कर लें, इसमें दिखा दें। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 3x का 3 यूनिट और उसका हमने x का प्राइस लिया है कितना 2 यूनिट, तो ये हो जाएगा 3 यूनिट, मतलब 3 यूनिट इंटू ₹2 प्लस 1 यूनिट ₹3। y का प्राइस 3 है तो 3 यूनिट इंटू 2 ₹6 और ये हो जाएगा 3 बराबर ₹9। मतलब 3 और 1 का जो कॉम्बिनेशन है x का 3 यूनिट और y का 1 यूनिट का कॉम्बिनेशन यदि कंज्यूमर परचेज करना चाहेगा तो उसके लिए उसका इनकम कम से कम कितना होना चाहिए 9 रुपीज होना चाहिए।
फिर ये 4 और 2 का जो कॉम्बिनेशन का क्या होता है, तो 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, 4 2 जा 8 और 6, ये हो जाएगा कितना 14। उसी तरह से हम सभी कॉम्बिनेशन का निकाल लें, तो 5 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, ये हो जाएगा कितना 19। 6 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3, अब ये 12 और 12 कितना हो जाएगा 24। अब यहां पर है 7, तो 7 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 29। तो ये जो कैलकुलेशन कर लिए। अब हम लोग ये पांचों कॉम्बिनेशन के लिए जो इनकम चाहिए उस कंज्यूमर का, वो हम लोगों ने वहां पे दिखाया। अब उसके आधार पर कंज्यूमर्स का इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब हम लोग मान ले कि उस कंज्यूमर जो मार्केट में गया उसका क्या प्राइस इनकम क्या है, तो हम लोग यहाँ सपोज दैट मान लेते हैं कि उसका इनकम 25 रुपीज है। अब इस टेबल से देखना होगा एनालिसिस कर करके कि कंज्यूमर्स का इक्विलिब्रियम कंडीशन या इन पांचों कॉम्बिनेशन में वो किसको परचेज करेगा, तो ये उसका डिपेंड करेगा किस पर, इनकम पर। अब आप देख सकते हो यहां पर हम उसके नेचर्स कंज्यूमर्स का एनालिसिस करेंगे और उसके आधार पर देखेंगे कि किस कॉम्बिनेशन को वो परचेज कर पा रहा है। अब देखिए मान लीजिए पहला कॉम्बिनेशन जो है 3 और 1 का, इस कॉम्बिनेशन को कंज्यूमर को परचेज करने के लिए केवल 9 रुपया चाहिए, जबकि उसका इनकम कितना है 25 रुपीज है। अब यदि उसका इनकम ज्यादा है तो ये लो कॉम्बिनेशन उसको कभी भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा। ये कंज्यूमर का ह्यूमन नेचर है कि हमारे पॉकेट में यदि पैसा ज्यादा हो तो कम प्राइस वाला या कम खर्च वाला वो जल्दी उसको पसंद नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका परचेजिंग पावर ज्यादा है। तो ये जो कम प्राइस वाला या कम इनकम ग्रुप वाला जो कॉम्बिनेशन है वो उसको कभी भी पसंद नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए आप अपने लिए एक शर्ट लेने जाते हो, पिताजी ने पैसा मांगा, आपको मान लीजिए एक शर्ट परचेज करने के लिए 500 रुपया मिल गया। आप 500 रुपया लेकर करके जाते हो मार्केट में, तो आपको फिर भी 200 या 300 रुपए वाला शर्ट आपको पसंद नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके पॉकेट में भी इनकम ज्यादा है। वो 200-300 वाला दिखाएगा, आपको कभी पसंद नहीं आएगा। और आप 500 के अंदर वाला 500 के आसपास का ही शर्ट आप परचेज करोगे। क्यों? या आप 1000 रुपया खर्च करने को तैयार है तो 500-600 रुपया वाला ये शर्ट आपको कभी अच्छा नहीं लगेगा, वो 1000 वाला ही अच्छा लगेगा। या उससे ज्यादा जो कॉस्टली होगा वो अच्छा लगेगा। स्वाभाविक है, प्राइस ज्यादा है, उसकी क्वालिटी अच्छी हो सकती है, बाकी चीजें। तो कंज्यूमर ज्यादा अच्छा से अच्छा चीज परचेज करना चाहता है, लेकिन वो कहां तक जा सकता है। तो अब मान लीजिए कि आप मार्केट में शर्ट लेने गए हैं, आपका इनकम 1000 रुपया है तो आप 1000 का परचेज करेंगे, लेकिन आपको 500, 600, 400, 200 वाला शर्ट अच्छा नहीं लगेगा कितना भी, क्योंकि वो आपको सेटिस्फेक्शन देगा ही नहीं। लेकिन आपके पॉकेट में यदि 200 रुपया ही है तो 200 वाला ही शर्ट आपको सेटिस्फेक्शन दे देगा, आप उसको परचेज कर लेते हैं। किसी के इनकम में किसी के पॉकेट में 5000 रुपया इनकम है तो उसको 1000 वाला अच्छा नहीं लगेगा। तो कंज्यूमर अपने इनकम के आधार पर मैक्सिमम लेवल पर मैक्सिमम खर्च कर करके वो सेटिस्फेक्शन चाहता है अपने बजट के आधार पे। तो वो स्थिति है। अब यहाँ पर जिस कंज्यूमर का इनकम 25 रुपया है, वो 9 वाला कॉम्बिनेशन उसको कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं देगा, वो लो इनकम ग्रुप वाले के लिए है, इसलिए कंज्यूमर इसको परचेज नहीं करेगा। फिर आगे बढ़ता है तो अगले कॉम्बिनेशन जो 4 और 2 यूनिट्स का है उसके लिए उसको 14 रुपया चाहिए। उसका इनकम 25 रुपया है, मतलब 11 रुपया उसके पास सरप्लस है, तो मार्केट में और आगे बढ़ना चाहेगा। यहाँ आता है तो 24 रुपया है इस कॉम्बिनेशन के लिए, और उसका भी इनकम 1 रुपया बच रहा है तो और आगे बढ़ना चाहता है। अगला कॉम्बिनेशन के लिए उसका इनकम अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि X का 7 यूनिट और Y का 5 यूनिट परचेज करने के लिए उसका कम से कम इनकम कितना होना चाहिए 29 रुपीज, जबकि उसका इनकम कितना है केवल 25 रुपीज। इसलिए कंज्यूमर चाह करके भी 29 वाला कॉम्बिनेशन परचेज नहीं कर सकेगा, और 9, 14 और 19 पर वो रुकेगा नहीं, क्योंकि उसका इनकम अभी 24 तक जाने के लिए है। तो कंज्यूमर इस कंडीशंस में वो 24 वाला कॉम्बिनेशन परचेज कर करके और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन कर लेगा। ये वो कंडीशन होगा जिस पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, इसी कॉम्बिनेशन को परचेज करेगा, वहां 24 रुपीज वो कंज्यूम कर करके और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन इस कॉम्बिनेशन को कर करके वो कंज्यूम कर लेगा। क्योंकि मान लीजिए 24 वाला के बाद भी उसके पास 1 रुपया बचता है,
तो 1 रुपया में वो किसी और को परचेज नहीं कर पाएगा। तो ये उसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का शर्त होगा। मतलब हम लोगों ने जो इस एग्जांपल में जिसको दिखाए हैं, ये कंज्यूमर X का 6 यूनिट और Y का 4 यूनिट परचेज कर करके अपने इस इनकम के आधार पर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन कर लेगा। ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी का एक्सप्लेनेशन है थ्योरी के रूप में। अब हम लोग इसको ग्राफ के रूप में दिखाएंगे। तो इसका हम लोग ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से इसको समझ आएंगे। तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में हम लोग जो सेकेंड टेबल है इससे ग्राफ हम लोग बनाएंगे पहले। तो यहाँ पर 2 ग्राफ बनेगा, 2 लाइन। पहले मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ एक्स का जो यूनिट कंज्यूम के साथ होगा, और दूसरा यूनिट कंज्यूम के साथ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स रेस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ वाई का। तो पहले हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। फर्स्ट यूनिट पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ एक्स जो है वो कितना है, 10। तो यूनिट कंज्यूम्ड 1 है और ये 10, तो ये पहला पॉइंट अपने को मिलेगा। दूसरे पर जो है वो है 9, तीसरे पर 8, चौथे पर 7, पांचवें पर 6 और छठे पर 5 और ये है आपका 4। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ एक्स का होगा। अब आप इसको 2-2 लाइन के बीच में 2-2 पॉइंट जो है उसके बीच में स्केल लगा करके इसको मिला दीजिए। ये जो कर्व हुआ वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ एक्स का पहला, जो हम लोग यूनिट कंज्यूम और इसके साथ निकाले। अब हम लोग यूनिट कंज्यूम और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ वाई का ग्राफ बनाएंगे। तो ये जब यूनिट कंज्यूम 1 है तो ये 8 है, तो यूनिट कंज्यूम 1 और ये 8, तो ये हमको पॉइंट मिलेगा। उसी प्रकार सेकेंड यूनिट पर 7, थर्ड यूनिट पर 6, फोर्थ यूनिट पर 5, फिफ्थ यूनिट पर 4, सिक्स्थ यूनिट पर 2 और सेवेंथ यूनिट पर 1। ये होगा। अब यहां भी हम लोग इसको लाइन से मिला दें। आप अलग कलर यूज कर सकते हो, डिजाइन चेंज कर सकते हो लाइन का उसकी विजिबिलिटी के लिए। हम थोड़ा सा इसको ये जो कर्व हो गया वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ वाई का है। अब इसमें तीसरा जो एक ग्राफ बनेगा वो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो यहां पर हम तीसरे टेबल में देखेंगे कि कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम आया उसका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितना है, तो वो है अपना 5। तो इस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो कांस्टेंट होता है, हम लोग एजम्पशंस में भी पढ़े हैं। तो हर यूनिट का जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो होगा वो होगा 5। तो फर्स्ट यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी, सेकेंड यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी, थर्ड यूनिट का मार्जिनल, फोर्थ का मार्जिनल और फिफ्थ का। ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 5 है। इस पर आप यहां भी इनको मिला दें। हम लोग इसको डॉटेड लाइन से देख सकते हैं। ये जो लाइन है वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का होगा। तो यहां पर हम लोग लिख दें ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का लाइन हो गया। तो अब इस ग्राफ में हम देखते हैं कि ये दोनों आपस में कहां बराबर हो रहा है। तो वहां दिखा रहा है, आप देखो ये पॉइंट यहां पर x और मार्जिनल यूटिलिटी मनी है और y x का ये पॉइंट है और ये y का।
इसको यही कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम है। हम लोग इसको दिखा सकते हैं, ये है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो ग्राफ भी इस बात को दिखाया है। इस ग्राफ के आधार पर भी हम देख सकते हैं कि ये लाइन y का है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y दिखा रहा है कितना यूनिट, 4। टेबल में भी देखो y का कितना यूनिट है, 4, और x का कितना यूनिट है, तो x का यूनिट है 6, तो ये 6 यूनिट। तो x का 6 यूनिट और y का 4 यूनिट परचेज कर करके, और वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ये x और y को डिनोट करेगा। ये है हमारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो ये है जो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, और ग्राफ के माध्यम से हम लोग इसको शो कर सकते हैं कि कहां कंज्यूमर्स का इक्विलिब्रियम कंडीशन